Hello students. Today we are going to discuss about median. आज इससे पहले हमने मीन यानी माध्य के बारे में पढ़ा था। आज माध्य यानी औसत, और आज हम पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका या जो मध्यमान होता है किसी भी डाटा टेबल का, उसको माध्यिका या मीडियन कहते हैं। कि किसी भी डाटा टेबल में जिसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने की व्यवस्थित करने के बाद, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम या अवरोही, चढ़ते हुए क्रम में या उतरते हुए क्रम में, और जो बीच की जो वैल्यू आती है उसको हम माध्यिका कहते हैं। द मीडियन is that value of variables which divided the group into two equal parts, one part comprising all values greater and the other all values less than the median। यानी एक पार्ट दो बराबर भागों में किसी भी डाटा सीरीज को बांटता है, और जिसमें एक भाग जो होता है वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर, एक भाग जिसकी वैल्यू सारी उससे ज़्यादा होती है माध्यिका से, दूसरा वो भाग होता है जिसकी जो होती है उससे मध्यमान से कम होती है, वो कहलाता है मीडियन। माध्यिका या सेंट्रल वैल्यू की समंकमाला को मतलब जानते हो कि डाटा टेबल। डाटा टेबल जो है उसको दो समान भागों में विभाजित करता है। यदि 7 केंचुए जैसे इसमें दिया हुआ है, जिनका भार जो है वेट कितना है 20, 25, 27, 30, 32, 35, 37 ये ग्राम है, और उनका 30 ग्राम क्या होगा, मीडियन होगा, क्योंकि चौथे क्रम पर बीच की वैल्यू को, जैसे हमने पहले बताया कि जो बीच में मिड में जो वैल्यू होगी उसको हम माध्यिका या मीडियम कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो देखिए 20, 25, 27 इससे कम है, और 32, 35, 37 उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से आधे मान जो उससे कम होंगे जो मिड वैल्यू है उससे, और आधे मान वो हैं जो मिड वैल्यू से ज़्यादा होंगे। अब मीडियन का जो कैलकुलेशन है वो भिन्न भिन्न डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसमें डिफरेंट, जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ होती है यानी जिसमें कोई वो नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है सिंगल डाटा की, और तीसरी होती है ग्रुप वाली जो सीरीज होती है जिसको कंटिन्यूएशन में आती है, जिसको ग्रुपिंग मेथड से हम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो भी डाटा टेबल दी हुई है सबसे पहले तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, उतरते हुए क्रम में या चढ़ते हुए क्रम में, और इन दोनों क्रमों में सेंट्रल पॉइंट एक ही होगा, चाहे कोई सा भी देख लो आप। और क्रमबद्ध करने के पश्चात ये फॉर्मूला जो है m यानी मीडियन इज इक्वल टू n+1/2, जो n+1/2 जो आइटम होगा वो उसका मीडियन कहलाएगा। इसमें m तो मीडियन हो ही गया, n जो है नंबर ऑफ आइटम्स या फ्रीक्वेंसी जिसको कहा गया है। जैसे इसमें आप ये एक देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि यदि व्यक्तिगत इकाइयों की, जैसे कोई भी या तो ओड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे, जैसे या तो 7 संख्याएं दी हुई हैं या 6 दी हुई हैं, ये मान लीजिए अगर 6 दी हुई हैं तो आप क्या करेंगे, या 5 दी हुई हैं, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल जो दे रखा है कि यदि व्यक्तिगत इकाइयों की संख्या सम हो यानी इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, अर्थात 2 से विभाजित डिवाइड होने वाली जो संख्याएं हैं, जैसे 8, 10, 12 इसमें दे रखा है, इनका अगर केंद्रीय क्रम संख्या पूर्णांक नहीं होगी बल्कि 4.5, 5.5 और 6.5 आएगी,
ऐसी क्रम संख्या का मान निश्चित करने के लिए दोनों ओर की दो पूर्ण संख्याओं के मानों का योग करके, जैसे मान लीजिए ये जो दिया हुआ है 4.5, 5.5, 6.5, तो 4.5वां पद कौन सा होगा भाई? बीच का है, चौथे और पाँचवें के। तो हम क्या करेंगे? चौथे और पाँचवें दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। अगर 5.5 आया है तो क्या करेंगे? 5वें छठे को। 6.5 आया है, 6.5 आया है तो 6th एंड 7th को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीडियन निकालने के लिए हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक झींगा पालन केंद्र के तालाब में 9 बार डालने पर प्रॉन जो पकड़े गए, एक बार 34 से, एक बार 30, 18, 28, 20, 38, 24, 27 एंड 25 और 15, इस तरह से अलग अलग जाल डाला, 9 बार डाला और इस संख्या में वो प्रॉन्स उसको पकड़े। अब इसका ये संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 9। सबसे पहले तो इनको हम असेंडिंग, चढ़ते हुए क्रम में जो है हम इनको जमाएंगे। अब ये संख्याएं 9 हैं तो सबसे पहले छोटा मान, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ये जो ऑर्डर है ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम सबसे पहले बड़े मान को फिर छोटे छोटे मान लेते हैं वो कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। अब इसको करने के लिए हमारे पास n कितना हो गया? 9 संख्याएं हैं तो 9 हो गया n का मान। n+1/2 यानी 10/2 5वां पद, और 5वां पद अगर इसमें देखेंगे तो कौन सा आ रहा है? 25, यानी इसका मीडियन क्या है? 25। तो इस तरह से हम जो है मीडियन ज्ञात करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि बीएससी ऑनर्स 3rd ईयर के छात्रों को प्राणी शास्त्र में तीसरे जो पेपर है उसमें कितने नंबर आए? 28, 30, 21, 19। ये जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो नंबर आए वो कौन से हैं? 28, 30, 21, 19, 37, 30, 29, ये इस तरह से इन स्टूडेंट्स के नंबर आए। अब हम सबसे पहले तो इसको किस क्रम में? कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में इसको जमाएंगे। बढ़ते हुए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या यहाँ कौन सी है? 13 है। सबसे पहले 13 और उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और इस तरह से हम इन संख्याओं को जमाएंगे। टोटल जो संख्याएं हैं आप देख रहे हैं कितनी हैं? 14, 14 संख्याएं हैं। सबसे छोटी आ गई 13, सबसे बड़ी आ गई 41। अब ये जो संख्याएं हैं इनका मीडियन ज्ञात करने के लिए ये सारी कौन सी आ रही हैं? इंडिविजुअल सीरीज है। देखिए इनमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, एक एक संख्या आ रही है, आवृत्ति नहीं दी हुई है। अब इसका निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n+1/2। n कितना है? 14 है हमारे पास, +1 यानी 15/2। अब हमारे पास अगर सम संख्या आती तो हम वो संख्या देख लेते। हमारे पास क्या आया है? 7.5, और 7.5 का मतलब क्या हो गया कि 7 और 8 के बीच, यानी हम क्या करेंगे? 7वें और 8वें पद को जोड़ के और उसमें 2 का भाग दे देंगे। 7 + 8, 7वां पद और 8वां पद। 7वां मान कौन सा है? देखिए इसमें टेबल में आप देखेंगे 28 है, और 8वां है 30, यानी 28 + 30/2, 58/2 यानी 29। तो मीडियन क्या हो गया इसमें? 29। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में जो है वो मीडियन ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट जो है हम डिस्क्रीट सीरीज जो है वो अगले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।